समाजवादी का जो काडर है वो अखिलेश के लिए ज्यादा बड़ा रोल देखता है। नहीं, उसमें एक चीज है श्वेता, मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी में खासतौर से जो यादव वोटर है, मैंने देखा है अखिलेश यादव की सभा में, खासतौर से 2022 जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो उनके लिए पागल है बिल्कुल। वो जहां जहां जाते हैं बिल्कुल पागलों की तरह भागना दौड़ना, उसी में चोटिल होते हैं, अचानक से वो उग्र भी हो जाएंगे, कहीं कहीं शांत, वो प्यार दुलार दिखाते हैं। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, एक बात हमें नहीं भूलनी होगी, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में एक अंतर है। जब बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक यहां पर रहा है, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी आपस में मिल जाते हैं, उसके बावजूद आप बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का जो दावा करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी यहां पर 62 से 64 सीटें अगर एनडीए को जोड़ लें और बीजेपी के जोड़ लें तो यहां पर हासिल कर लेती है, तो फिर उनके लिए क्या बचता है। देखिए, पिछली बार मायावती को 10 सीटें गई थी, अखिलेश यादव के साथ लड़ी थी, 5 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 पर रायबरेली की सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन अभी स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, उनका अपना अलग वोट बैंक है। आगरा एक सुरक्षित सीट है जहां पर जो दलित वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जब मैंने वहां पर जाकर चुनाव कवर किया तो मैंने ये पाया कि आज तक बीएसपी कभी नहीं जीती है। वो सुरक्षित सीट है, वहां पर दलितों की बहुत बड़ी तादाद है लेकिन नहीं जीती है। लेकिन आप जब जाटव मतदाताओं के पास जाएंगे तो उनका एक सिरे से कहना है भैया हम तो मायावती को देंगे, वो जीते चाहे नहीं जीते, जो भी स्थिति हो। और अभी मैं गोरखपुर से बनारस आ रही हूँ श्वेता, देखिए गढ़ की बात हो रही है तो यहाँ पर गोरखपुर एक ऐसी सीट है जो 1989 से अवैधनाथ जी महाराज वहां पर उन्होंने जीता था हिंदू महासभा के टिकट पर, और उसके बाद फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब से लेकर 2018 अगर सिर्फ छोड़ दें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। और रवि किशन के लिए बड़ी अच्छी भी बात रही है, योगी जी का वो गढ़ है। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है, बड़ी जीत का रिकॉर्ड, तो वो रवि किशन की ओर से बनाया गया है। इस बार मैं गई थी तो उन्होंने कहा, ड्रोन दीदी को दिखा रहे थे, देखिए कैसे गांव में महिलाओं को काम मिला है, वो 15,000 रुपए 12,000 रुपए कमा रही हैं हर महीने। और इसके अलावा जो क्षेत्र का विकास किया गया, हम इस वक्त गंगा के तटों से अलग अलग हिस्सों से घाटों से होकर गुजर रहे हैं। वहां पर रामगढ़ ताल हुआ करता था, बहुत बड़ा इलाका है पानी का। अभी वहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गया है, क्रूज चल रहे हैं। जब मैं वहां पर थी गोरखपुर में, मुझे अच्छे से याद है कि रात के वक्त शाम के 7 बजे के बाद आप वहां पर नहीं जा सकते थे। चोरी डकैती, वहां पर लोगों को मार के फेंक दिया जाता था पानी में, वो इतना गहरा होता था लोगों का पता भी नहीं चलता था, वहां पर डर और दहशत का माहौल होता था। तो ये जो सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू है, राम मंदिर भी मुद्दा है, आप उसको नहीं नकार सकते। राम मंदिर बना है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कम से कम कोई बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ऐसा फिलहाल मुझे अभी तक नजर नहीं आता है। ट्रांसफर बीएसपी का या वो बट कर जाएगा अगर उनमें से लोग, क्योंकि जैसे पिछली बार तो पूरा जो ये सवाल जिसने श्वेता डिकोड कर लिया ना, वो पूरा कर लेगा। आसमान से देखा है क्या है, 100 सीटों पर गई हूँ, लेकिन मुझे आज भी देखे जो नॉन जाटव हैं वो तो बीजेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन आपका क्या होगा मायावती, मुझे लगता है कि इसी पर पूरा इस बार का लोकसभा इलेक्शन जो है डिपेंड करेगा कि उनका वोटर क्या करता है। देखिए अंजना, आप देखेंगी तो 2019 का चुनाव था, उसमें मायावती 20% से ज्यादा वोट लेकर आई थी, सपा और बसपा एक साथ थी। जब 2022 का चुनाव आता है तो उनका जो वोट शेयर है वो घट करके 12, 12.5, 13% के आसपास आता है जब वो अलग होती है। इस बार जो स्थितियां दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई कितना भी नकारे, लेकिन साथ में आने से कांग्रेस का एक सर्ज दिख रहा है। जो एक पुराना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, और सपा और बसपा का जो जेल है वो उसको बड़ा फॉर्मेडेबल बना रहा है। मैं नहीं कह रहा कितनी जीतेंगी ना हारेंगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो ग्राउंड पे ये दिख रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि मायावती का जो वोटर है बड़ा सेक्लूडेड अलग होता जा रहा है, और लेकिन वो अड़ा हुआ है मायावती के साथ। मैंने कई जगह साइलेंट है, गठबंधन हुआ 10 सीटें बोले गई, 5 समाजवादी। लेकिन अंजना, मैं जाता हूं तो जरूर ये कोशिश करता हूं कि दलित बस्ती घूम लूं। उनका है कि हारे या जीते हम बहन जी के साथ हैं, हमें बहन जी को कमजोर नहीं होने देना है। लेकिन मुझे लग रहा है इनका वोट परसेंट हो गया बीएसपी को, बीएसपी का नहीं गया ना समाजवादी। लेकिन अब यूपी से आगे देश का हाल भी अगर देखें इस बार का, कि कौन सी एक हाईलाइट है जो आपको नजर आई है चुनाव? मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा हाईलाइट है कि एक तरफ हैट्रिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के लिए डू और डाई, मतलब बिग टाइम डू और डाई है उनके लिए। उनको लगता है कि विपक्ष के एक एक नेता, क्योंकि आप देखिए भ्रष्टाचार के कितने मामले तमाम नेताओं पर है, उन सबको लगता है कि अगर इस बार हम फिसले तो हो सकता है हम सब सलाखों के पीछे होंगे। ये भय उनमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, और उसी की वजह से
हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये चुनाव अच्छा लड़ रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि विपक्ष के नेता अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका करिश्मा सबसे बड़ा फैक्टर है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको वो मुंह पर नकारे स्वीकारे, लेकिन यही मुझे लगता है कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि मोदी वर्सेस एन ऑपोजिशन जो इस वक्त डेस्परेट है कि इस बार नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम वाराणसी में इस समय हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी जो 400 पार बोलती है वो दक्षिण में गेन करेगी। चित्रा, आपने दक्षिण से ही शुरुआत की थी कैंपेनिंग को कवर करने की, और कन्याकुमारी तो वो जा रहे हैं, अभी बैठकर वहां पर ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा है और इसी वजह से कन्याकुमारी उनकी ओर से चूज किया गया है। वहां पर पूरे एक दिन तक उनका ध्यान का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जब मैंने यात्रा की तो मैंने एक चीज पाया, देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी अच्छा तो कर रही है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं कर रही है जिसका वो दावा बार बार कर रही है। देखिए तमिलनाडु की जो सीटें हैं उस पर मैं गई थी तो वहां पर तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि वो 3 से लेकर 4 सीटें हासिल कर रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये बड़ा सवाल है।